अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर 1 के रेफरेंस से लेक्चर 1B हमारा स्टार्ट होता है और इसमें हम अपने डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था लैंड। अब हमारी बारी है लेबर की। लफ्ज़ लेबर हमारी लाइफ में नया नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो लिमिट हमारी लाइफ में है वो लिमिटेड है कि हम हर वो बंदा जो फिजिकल एफर्ट करता है, यानी कि वजन ढोता है या ज़मीन खोदता है, उसको हम लेबर समझते हैं। लेकिन इकोनॉमिकली लेबर का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस जो बेस कर रहा होता है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि लेबर जो है वो मेंटल परफॉर्मेंस भी दे सकती है, फिजिकल परफॉर्मेंस भी दे सकती है। अब जो मैं आपको यहाँ खड़ी नज़र आ रही हूँ तो आप एज अ टीचर मुझे जानते हो, लेकिन इकोनॉमिकली आई एम अ लेबर, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको मेंटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। तो लेबर जो है इकोनॉमिकली वो क्या है कि फिजिकल और मेंटल वर्क परफॉर्म करने वाला कोई भी शख्स जो है वो इकोनॉमिकली लेबर डिस्कस होता है। लेबर की जो पेमेंट है इकोनॉमिकली वो क्या कहलाती है? वेजेस। वेजेस का लफ्ज़ भी जो है वो आप आम जिंदगी में सैलरी के नाम से सुनते हो कि लेबर को हम क्या दे रहे होते हैं? सैलरी देते हैं। लेकिन इकोनॉमिकली जो रिम्यूनरेशन लेबर के लिए काउंट होता है वो क्या है? वेजेस है। लेबर की 3 टाइप्स होती है। अनस्किल्ड लेबर लाइक रोड पर चलने वाले मजदूर जो कि ज़मीन खोद रहे हैं, वज़न उठा रहे हैं, या घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन के अंदर जो मजदूर जो है वो ईंटें वगैरह या सीमेंट बजरी वगैरह को ऊपर की तरफ पहुंचा रहे होते हैं। सेमी स्किल लेबर जो इससे थोड़ी सी अपर लेवल की होती है। अगर हम इसको देखें तो कॉमनली जो हमें चीज़ नज़र आ रही होती है क्लर्क वगैरह को जो हम किस में काउंट करेंगे? सेमी स्किल लेबर में काउंट करेंगे। और फिर स्किल लेबर, अगर हम एक हॉस्पिटल की एग्जाम्पल लें तो हम तीनों की पोजीशन को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं कि एक होता है वार्ड बॉय, एक होता है असिस्टेंट जो कि लैब में या ऑपरेशन थिएटर में असिस्ट कर रहा होता है डॉक्टर को, और तीसरा होता है सर्जन। तो सर्जन जो है वो क्या है? स्किल लेबर है। वार्ड बॉय जो है वो अनस्किल लेबर है, और जो असिस्टेंट कर रहा है वो क्या है? सेमी स्किल लेबर है। तो हमारे पास लेबर की 3 टाइप्स होती हैं, अनस्किल, सेमी स्किल और स्किल। अब ये मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। लेबर से रिलेट लेबर की जो प्रॉपर्टीज़ है, लेबर की प्रॉपर्टी क्या है? लेबर को हम उसकी मजदूरी को सेव नहीं कर सकते। अभी जो मैं लेक्चर दे रही हूँ वो अभी दे सकती हूँ, अगले 2 घंटे में वही चीज़ नहीं होगी। अगला 2 घंटे में टाइम गुजर चुका होगा, डेट जा चुकी होगी, वक्त जा चुका होगा। तो लेबर को हम सेव नहीं कर सकते। लेबरर कैन नॉट सेपरेट बाय द लेबर, किसी भी इंसान से उसकी सलाहियतों को अलहदा नहीं किया जा सकता। जिसकी जो सलाहियतें हैं वो उसके साथ है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सलाहियत गिफ्ट कर दूं। अगर आपकी मदर बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, आप सीख तो सकते हो लेकिन उनकी सारी चीज़ों को अपने पास नहीं रह सकते। तो लेबरर कैन नॉट सेपरेट बाय द लेबर। लेबर जो होता है वो मोस्ट एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। लेबर अपनी मर्जी से काम करता है, अपने लिए प्रोफेशन खुद सेलेक्ट करता है, अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज खुद चॉइस करता है, और अपने लिए खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव करके अपनी जॉब को जो है वो परफॉर्म करता है। तो लैंड जो थी वो हमारे पास इमूवेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थी, और लेबर जो है वो हमारे पास क्या है? मोस्ट एक्टिव मोस्ट मूवेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि ये अपने बारे में सारा डिसीजन खुद डिसाइड करता है। एक तीसरी चीज़ जो हम लेबर के हवाले से डिस्कस करेंगे वो क्या है? मोबाइलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक अकाउंटेंट जो है वो एज अ अकाउंटेंट भी काम कर सकता है और वो अकाउंट टीचर के तौर पर भी काम कर सकता है। तो मोबाइलिटी ऑफ लेबर में हम जो चीज़ डिस्कस करते हैं वो क्या होती है? मूवमेंट ऑफ अ लेबर। मे बी कोई कुरंगी का बंदा डिफेंस चला जाए, या फिर पाकिस्तान का बंदा कनाडा चला जाए, तो ये जो चेंजेस हो रही हैं जगह की, ये जोग्राफिकल मूवमेंट है, इसको हम कहते हैं जोग्राफिकल मोबाइलिटी ऑफ अ लेबर। अब एक अकाउंटेंट जो कि लेक्चरार था, अब उसने एज अ अकाउंटेंट काम कर लिया, तो ये क्या कहलाएगी? प्रोफेशनल मोबाइलिटी ऑफ अ लेबर। इसी मोबाइलिटी ऑफ लेबर को हम उसके ग्रेड वाइज भी डिस्कस करते हैं कि वो अपग्रेड हो रहा है या सिमिलर चीज़ पर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मूव हो रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोबाइलिटी ऑफ अ लेबर। तो लेबर से रिलेट जो हमारी बेसिक डेफिनेशन थी वो कंप्लीट हुई। नाउ अब हम आ रहे हैं अपने थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल पर। कैपिटल ये नाम भी आपके लिए नया नहीं है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो कि आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। कैपिटल के सिमिलर टर्म जो आप अपनी रूटीन लाइफ में डिस्कस करते हो वो क्या है? वेल्थ।
वेल्थ क्या है? दौलत, प्रॉपर्टी, जो कुछ आपके पास मौजूद है वो आपकी वेल्थ है। लेकिन वेल्थ का वो पार्ट, वो हिस्सा या वो अमाउंट जो कि आप मज़ीद इनकम जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करोगे, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। अगर आपके पास 4 बिल्डिंग है, 4 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग जो है वो आपकी रिहाइश के लिए है, बाकी 5 बिल्डिंग जो है वो आपने रेंट पर दी हुई है, तो वो बाकी की बिल्डिंग जो है वो आपके लिए क्या काउंट होगी? कैपिटल काउंट होगी, क्योंकि आप उसके ज़रिए से इनकम जनरेट कर रहे हो। कैपिटल की जो पेमेंट है इकोनॉमिकली वो क्या कहलाती है? इंटरेस्ट। सही। तो कैपिटल की इकोनॉमिकल पेमेंट का नाम जो है वो क्या है? इंटरेस्ट है। वेल्थ सारे का सारा सरमाया, सारी की सारी दौलत है। अब उसमें आपके पास कोई भी चीज़ आ जाए, लेकिन जब तक वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए है वो वेल्थ है, लेकिन जैसे ही वो इनकम जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गई तो वो क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है? फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइजर का काम क्या होता है कि फर्स्ट थ्री जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनका जो कोऑर्डिनेशन है उसको किस तरह से सेटअप करना चाहिए, किस तरह से उनको हम यूटिलाइज करेंगे, ये चीज़ जो है वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिटेल में आप पीओसी में डिस्कस करोगे कि ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मे बी कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप हो, मे बी कि ये ज्वाइंट स्टॉक हो, मे बी ये पार्टनरशिप हो। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना, उनको यूटिलाइज करना और उसके ज़रिए से अपने टारगेट को अवेल करना जो है वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो एबिलिटीज़ हैं वो क्या है? रिस्क बेयरिंग। उसका सबसे बड़ा काम क्या होता है कि वो रिस्क बेयर करता है, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के बारे में डिसीजन प्लान करता है, वो डिसाइड करता है कि कब, कहाँ, कौन से फील्ड में जो है वो बिज़नेस जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है अकॉर्डिंग टू द जो हमारी मार्केट कंडीशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन से प्रोफेशन की तरफ जाना चाहिए, हम रिस्क को किस तरह से बेयर करेंगे, हम मार्केट को किस तरह कॉम्पिटिट करेंगे, हम अपने प्रोडक्शन को किस तरह जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। ये सारे प्लानिंग जो होती है, सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कौन डिस्कस करता है, कौन इसको कंट्रोल करता है? एंटरप्रेन्योर या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स या रिम्यूनरेशन है वो अब हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिटेल में आगे लेके चलेंगे।